नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। जो शिक्षा और उसमें तो एक जमाना था, गुरुकुल थे, नालंदा, तक्षशिला जैसी संस्थाएं थी। उस टाइम वेद किस तरह, रामायण महाभारत किस तरह लिखा हो गया होगा कुछ पता नहीं है। लेकिन इन सभी में जो भी हो, आदिकाल से शून्य की शोध हुई, टाइम की शोध हुई। इस सब कुछ धीरे 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 गणित, मैथ्स, विज्ञान, साइंस और विज्ञान में भी, वो गणित में एल्जीब्रा, ज्योमेट्री, एरिथमेटिक्स, विज्ञान में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और उसमें फिर असंख्य ब्रांचेस शुरू हो गई। आज भी दुनिया संशोधनों से पड़ी है। कोई मेडिकल में संशोधन, कोई फार्मास्यूटिकल में करता है, कोई एयर एरोप्लेन के लिए करता है, कोई जो स्पेस के लिए करता है, कोई न कोई संशोधन चालू है। ये बंद होने वाला नहीं है। लेकिन कभी और फिर बदलते, जैसे टेलीग्राम का वक्त था, टेलीग्राम का इम्पोर्टेंस नहीं है। आज ईमेल से आपका एक ही सेकंड में सब कुछ चला जाता है, फैक्स जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी बदलती रहती है और बदलते विश्व के साथ, विज्ञान के साथ आपको चलना पड़ता है। क्योंकि मैंने, लेकिन कितने सारे रहस्य ऐसे हैं, जैसे कैंसर बहुत डिफिकल्ट है, उस पर संशोधन चलता ही रहेगा, कुछ नया कॉम्प्लिकेशंस आएगा। तो मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा कि मराठी गणितज्ञ दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर, अभी कितने संशोधन हैं जिसका कोयडा आज कोई उकेल नहीं सका है। तो रामचंद्र कापरेकर ने रहस्यमय संख्या 6174 से मिलवाया। इस संख्या ने पूरी दुनिया के गणितज्ञों की नींद उड़ा दी है। और वो एक या दो दिन नहीं, बल्कि यह संख्या 1949 से एक रहस्य बना हुआ है आज तक। मैं कहता हूँ कितना सारे संशोधन है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आज भी हमारे लिए रहस्य है। कापरेकर के पास गणित विषय में आधिकारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन वे गणित से बहुत प्यार करते थे। आगे बढ़ते हुए उन्होंने मंदिर क्षेत्र के एक स्कूल में गणित की पढ़ाई शुरू की। बस इसी तरह से वे बचपन से ही गणित के सबसे कठिन प्रश्नों को हल करना पसंद करते थे। कई स्थिर, साथ ही कई संख्याएं उनके नाम से पहचाने जाते थे, और उन्होंने मनोरंजन गणित को लोकप्रिय बना दिया। तो रहस्यमय चीज़ कितनी सारी है कि आज लोग उसे ढूंढने में सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं। लेकिन यह सब तुरंत नहीं हुआ। सिस्टम उनसे हमेशा भेदभाव करता रहा, क्योंकि उनके पास गणित में आधिकारिक शिक्षा नहीं थी और मिडिल स्कूल में शिक्षण नहीं था। कोई भी इनके अपने खोज निबंध नहीं छापता। वे अपने खर्च पर गणित सम्मेलन में जाते थे, क्योंकि इनका गणित के लिए प्यार था। और उन्होंने 1949 में एक समान गणित सम्मेलन में इस असाधारण संख्या के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन दूसरे गणितज्ञों ने अपने अहंकार में उस समय उसका मजाक उड़ाया था। भले ही भारत इस अवधारणा का महत्व नहीं समझता था, लेकिन विदेशी गणितज्ञों ने इस भारतीय जीनस का संज्ञान लिया
और 1975 में एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्टिन गार्डर ने एक बड़ी विज्ञान पत्रिका में इस बारे में एक लेख लिखा था और उसके बाद दुनिया उनकी देखभाल करने में को मजबूर हो गई थी। कभी कभी कोई न कोई, जिसे हम चमत्कार कहते हैं, जैसे हम ईश्वर कहते हैं, कोई न कोई बंदा मिल जाता है कि जिसको प्रसिद्धि की टोच पर ले जाता है। तो यह कॉपरेकर मुद्दा कैसे काम करता है यह देखने के लिए संख्या 1, 2, 3, 4 ले लें। बस एक बात का ख्याल रखना, एक नंबर एक बार आना चाहिए। अब इसे एक अवरोही क्रम में लिखते हैं 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, फिर 4, 3, 2, 1। चढ़ाई क्रम में इसे फिर से 1, 2, 3, 4, पहले 4, 3, 2, 1, अब 1, 2, 3, 4, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाए 4, 3, 2, 1 माइनस 1, 2, 3, 4 तो आएगा 3084। यू हैव टू सब्सट्रैक्ट, बात बाकी करनी है। अब अंकों के घटते क्रम में लिखे ये नया नंबर 8730, 8730। उस संख्या को फिर से बढ़ते क्रम में लिखे 0378। अब छोटी संख्या में बड़ी संख्या काम करें 87330 माइनस 378 तो 8325 होगा। अंकों के घटते क्रम में उत्तर लिखो 8352। आइए एक के बढ़ते क्रम में उत्तर लिखे 2358। चलो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को फिर से घटाए 8532 माइनस 2358 तो होगा 6174। ये 6174 जवाब है कपरेकर का जादुई संख्या का जवाब। अब ऊपर दी गई प्रक्रिया के अनुसार इस जादुई संख्या को दोहराए चाहे कुछ भी करें, जवाब है 6174। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह प्रक्रिया कितनी बार बार हो, अगला जवाब 6174 ही है। और आपकी पुष्टि के लिए दूसरा नंबर लेकर इस प्रक्रिया को आजमाएं। इस नंबर को 2055 लेते हैं, इनके साथ ऊपर की प्रक्रिया दोहराएं 5200 माइनस 0025 तो 5175, 7551 माइनस 1557 तो 5994, 9954 माइनस 4599 तो 5355, 5553 माइनस 355 तो 1998, 9981 माइनस 1899 तो 8032, 8820 माइनस 0288 तो आएगा 8532 और 8532 माइनस 2358 तो आएगा 6174 और 7641 माइनस 1467 तो आएगा 6174। जरूरी शर्त, सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, नंबर एक बार जरूर आए। इसे अपने लिए देखें, जब 6174 आएगा। और गणितज्ञों के लिए आज भी ये पहेली है। ये नंबर उसी को कहते हैं, विज्ञान उसके को कहते हैं, गणित उसके को कहते हैं गणितज्ञ और साइंटिस्ट। सोचना आपका काम है, आप भी कुछ कर सकते हैं। मैंने कितने सारे बच्चे पढ़ाए, कितने सारे टैलेंट लड़के मैंने देखा है। मैं शायद इंटेलिजेंट तो नहीं हूँ, लेकिन टैलेंट तो हूँ। मैंने बहुत सारे लड़के पढ़ाए। बोर्ड में फर्स्ट 1 से 5 नंबर वाले लड़के को मैंने पढ़ाए और मैंने देखा एवरीथिंग इज जेनेटिकल।
कुएं में हो तो हवाड़ी में आएगा। जेनेटिक साइंस आज दुनिया में सबसे बड़ा विज्ञान है, सबसे बड़ा भगवान है। आपके माँ बाप में होगा तो आप में आएगा, आप में होगा तो आपके बच्चों में आएगा, कभी आप में से आएगा, आपकी मिसिस में से आएगा, सब कुछ आप में से आएगा ऐसा नहीं है। वो सोच कर चलो। नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।